झारखंड कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। महंगाई भत्ते में की गई 4% की बढ़ोतरी, 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी के बाद अब ये 42% हो गया है, जिससे राज्य के 19,03,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 34% से 42%, और इसके तहत जो अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार वहन होगा वो 441 करोड़ 52। दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्तों राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 38% से बढ़ाकर 42। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय विभाग अंतर्गत संचालित एवं राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय विद्यालय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक व्याख्याता के मानदेय बढ़ोतरी और गेस्ट फैकल्टी की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई। संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में योजना अंतर्गत देय सहायता राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। जानकारी के मुताबिक महंगाई भत्ता बढ़ाने से राज्यकर्मियों की हर महीने कम से कम 500 रुपए से लेकर अधिकारियों को 900 रुपए तक का फायदा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।